तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है जो पद्मा, वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है अजमेर ज़िले में। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1977 ईस्वी में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है। तो वह नस्ल कौन सी है जो गोवंश की नहीं है। तो आपको याद रखना है वह नस्ल है मुर्राह नस्ल। अगला सवाल है कि बाड़मेर का मालनी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि बाड़मेर का मालनी क्षेत्र है जो किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है यह उत्पत्ति क्षेत्र है थारपारकर का। अगला सवाल है कि निम्न पशु मेला और जिले का कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म है जसवंत पशु मेला जोधपुर, यह सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सर्वाधिक जो पशु है वह है बकरी। ठीक है, बकरी जो है 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक पशु है। कौन से ये पशु? बकरी। अगला सवाल है कि चूरू और झुंझुनू राजस्थान में किस किस्म की भेड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो प्रसिद्ध हैं ये प्रसिद्ध है नली किस्म की भेड़ों के लिए। अगला सवाल है कि जकराना किसकी एक नस्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि जकराना है जो किसकी एक नस्ल है। तो आपको याद रखना है यह नस्ल है बकरी की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऊँट की नस्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऊँट की नस्ल है। तो आपको याद रखना है वह है नाचना। नाचना जो है वह ऊँट की नस्ल है। अगला सवाल है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो वह है पुंगल, कोटा, बूंदी, झालावाड़, यह युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल नहीं है। तो वह कौन सी नस्ल है जो भेड़ की नस्ल नहीं है। तो आपको याद रखना है वह है मलावी। अगला सवाल है कि थारपारकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। अगला सवाल है कि मगरा, पुंगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी नस्लें हैं। तो आपको याद रखना है ये तीनों जो नस्लें हैं ये नस्लें हैं भेड़ की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आने लायक प्रश्न है कि मगरा, पुंगल और सोनाड़ी है जो निम्न में से किसकी नस्लें हैं। तो आपको याद रखना है यह नस्लें है भेड़ की। ये तीनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि मगरा किसकी नस्लें है। तो आपको सोच समझ कर उत्तर देना है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो युग्म कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है। तो युग्म है ऊँट जखराना, जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ अधिकतम ऊन उत्पादन के लिए विख्यात हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि कौन सी भेड़ है जो अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है। तो वह भेड़ है जैसलमेरी भेड़। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से भी जानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कौन सी भेड़ है जो चक्री के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको याद रखना है वह भेड़ की नस्ल है मगरा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है। तो आपको याद रखना है वह युग्म है मालपुरी भैंस, यह युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है। तो वह है बर्बरी। ठीक है, बर्बरी जो है वह भेड़ की किस्म नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। तो आपको याद रखना है वह है जखराना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है, कौन सी नस्ल है? तो वह नस्ल है जखराना। अगला सवाल है कि चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चोकला नस्ल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चोकला नस्ल पर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नस्ल है कि चोकला नस्ल की भेड़ें है जो राजस्थान के किन जिलों में मिलती है। तो आपको याद रखना है यह मिलती है सीकर और झुंझुनू जिलों में। अगला सवाल है कि बर्बरी एक प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है? तो आपको याद रखना है बर्बरी प्रजाति है बकरी की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि बर्बरी है जो प्रजाति है किसकी? बकरी की। अगला सवाल है कि राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें हैं जो पाई जाती हैं? तो राजस्थान में भेड़ों की नस्लें पाई जाती हैं 8, ठीक है। कितनी पाई जाती है? 8 नस्लें पाई जाती हैं। अगला सवाल है कि गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म को पहचानना है, तो वह युग्म है बैस ओंगोल। ये जो युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और ये रिपीटेड प्रश्न है और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ भी करके याद कर लेना है, रट लेना है इस प्रश्न को, कुछ भी करके याद कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है और परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो कामधेनु किस नस्ल को कहते हैं? तो यह कहते हैं राठी गाय को। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान सरकार का मत्स्य फार्म सागरोद स्थित है। तो सागरोद है जो कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है बांसवाड़ा में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रश्न कि सागरोद है जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है और ये क्या है? मत्स्य फार्म है। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।